हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण दीक्षित और आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास में लेगेसी बाय गौर। एक बहुत फैंटास्टिक प्रोजेक्ट है, उसी की डिटेल मैं आपको आज देने के लिए आया हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये 4 BHK अपार्टमेंट्स हैं और ये कुछ गोल्फ फेसिंग विलाज हैं। ये विलाज और ये अपार्टमेंट्स और ये बीच में इसमें क्लब हाउस दिया हुआ है 55,000 स्क्वायर फीट का, स्पेशली डेडिकेटेड टू दीज विलाज एंड दीज अपार्टमेंट्स। ये जो अपार्टमेंट्स और विलाज हैं ये टोटल गोल्फ फेसिंग है। ये आर्टिस्टिक इम्प्रेशन है जो आपको देखने को मिल रहा है कि जो अपार्टमेंट्स होंगे, ये 4 BHK अपार्टमेंट्स और ये विलाज, यहाँ से आपको व्यू किस टाइप का आएगा, व्यू किस टाइप का आएगा और आगे ग्रीनरी किस टाइप की रहेगी। ये एक अनमैचेबल प्रोजेक्ट है। इस तरह की ग्रीनरी, इस तरह का गोल्फ कोर्स आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता। अब अगर हम स्केल मॉडल पे इसकी बात करते हैं तो इस साइड आते हैं। ये इस प्रोजेक्ट का पूरा स्केल मॉडल है। वो एक आर्टिस्टिक इम्प्रेशन था, ये इसका स्केल मॉडल है। तो ये लेगेसी बाय गौर है। ये अपार्टमेंट्स है, ये 4 टावर हैं, आपको मिल जा रहे हैं। 4 टावर्स हैं, 2 टू अ कोर अपार्टमेंट है। दैट मीन्स एक फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं। ये सारे 4 BHK अपार्टमेंट्स हैं। जो कॉर्नर्स के अपार्टमेंट हैं ये 4765 स्क्वायर फीट है, यानी कि 4765 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं कॉर्नर वाले। और बीच में जो अपार्टमेंट्स हैं 3510 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं ये सारे। और फिर अगेन लास्ट में जाते हैं तो यहाँ पर फिर 4765 स्क्वायर फीट का 4 BHK अपार्टमेंट है। ये जो आप देख रहे हैं इम्पीरियल, ये इसमें क्लब हाउस है, स्पेशली डेडिकेटेड टू दीज अपार्टमेंट्स एंड दीज विलाज। ये 55,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है जिसमें सारी एमिनिटीज़ होंगी जो इस लेवल को कैटर करने वाली होंगी। और ये जो हैं ये 20 विलाज हैं। अच्छा, ये बेसिकली लैंड एरिया के ऊपर नहीं है, सेल हो रहे हैं, मार्केट हो रहे हैं। ये बेसिकली FSI बेस्ड हैं। तो इसमें जो आपको FSI मिलता है, एक अगर आप लैंड एरिया की बात करते हैं तो लगभग 308 स्क्वायर यार्ड का एरिया होगा जो बिल्टअप एरिया पे जिस लैंड के ऊपर में कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। बट अगर आप एरिया की बात करते हैं तो आपको 12,000 स्क्वायर फीट एरिया मिलता है एक विला में, और जो कॉर्नर का विला है उसमें 14,000 स्क्वायर फीट एरिया मिलता है। इतना एरिया मैं आपको बता दूं, JP में जो 1000 गज के विला हैं उसमें भी आपको 14,000 स्क्वायर फीट एरिया कंस्ट्रक्टेड नहीं मिलता। वहाँ पे आपको 9 to 10,000 स्क्वायर फीट एरिया मिलता है जो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सामने, ये आपको सामने रोड है पूरी और ये 20 विलाज हैं, ओनली 20 विलाज। इसके बाद में यहाँ पर बेसमेंट में पार्किंग है वो पूरा। और उस तरफ जब जाते हैं, इस तरफ आपको, इस तरफ जो रोड आप देख रहे हैं ये परी चौक वाली रोड है जो परी चौक और कासना की तरफ जा रही है ये है। और इस तरफ आप देखते हैं तो ये आपका गोल्फ कोर्स है जो हमने आर्टिस्टिक इम्प्रेशन में देखा था। ये पूरा का पूरा गोल्फ कोर्स है। अब इसमें जो बैक साइड में जो बैल्कनीज़ हैं, जो कोर्टयार्ड्स हैं सारे विलास के, वो सारे के सारे यहाँ पे ओपन होंगे। यहाँ से आपको गोल्फ का व्यू मिलेगा। इन बालकनीज से आप देखेंगे या रूफ टॉप से या इन बालकनी से आपको कंप्लीट गोल्फ कोर्स का व्यू मिलने वाला है हर विला से। तो ये, और रूफ टॉप पर इनमें अपना पर्सनल स्विमिंग पूल भी रहने वाला है इन विलास के अंदर में। ये मोस्टली 5 BHK विलाज हैं, इनके अंदर 5 BHK 5 बेडरूम्स बने हुए हैं, बेसमेंट भी है इनके अंदर में और रूफ है। अब आगे चलते हैं तो ये देखते हैं सारे के सारे सेम कॉन्सेप्ट पे। इसमें जो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको ये इटालियन मार्बल, AC और ये सारी चीज़ें आपको बिल्डर की तरफ से स्टैंडर्ड पार्ट है ऑफरिंग का, वो प्रोवाइडेड होंगे। ये आपका क्लब इम्पीरियल रहने वाला है, 50,000 स्क्वायर फीट का। इसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, जकूज़ी, स्पा, रेस्टोरेंट, बैंकेट, सारी चीज़ें इसमें हैं। और इधर आप देखते हैं स्टिल्ट में भी ट्रिपल हाइट एंट्रेंस, डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है। तो यहाँ पर स्टिल्ट में भी जो स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ हैं, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, लॉन टेनिस है, वो सारा नीचे दिया हुआ है। और आपकी एमिनिटीज़ टॉप फ्लोर पर भी हैं। रूफ टॉप पे भी आपके 2 बड़े बड़े बैंकेट हॉल बने हुए हैं, ओपन एरिया है, ओपन एरिया भी काफ़ी सारा है। तो वहाँ पे भी रूफ टॉप पे भी एमिनिटीज़ हैं, स्टिल्ट में एमिनिटीज़ हैं और आपका क्लब हाउस में एमिनिटीज़ हैं। और जो JP ग्रीन्स की जो सारी एमिनिटीज़ हैं, आपका वहाँ पे टेंपल हो गया, चाहे वहाँ पे फॉरेस्ट हो गया, चाहे गार्डन हो गया, वो सारी एमिनिटीज़ भी आपके इसमें
इंक्लूडेड है। हाँ, जो जेपी में गोल्फ कोर्स लाइफ टाइम गोल्फ कोर्स मेंबरशिप है वो इन अपार्टमेंट्स के साथ नहीं है, बट विलास के साथ में वो आ रही है। वैसे भी बहुत लिमिटेड है, वो ऑफ़र ही नहीं कर रहे हैं अभी, बट वो लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको इन विलास के साथ में मिल रही है। अब प्राइसिंग की बात करते हैं और कंस्ट्रक्शन स्टेज की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेज अभी ग्राउंड फ्लोर पर है, तो ये इनिशियल लेवल पे ही है अभी प्रोजेक्ट। इसका पोजेसन 2032 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो ये अच्छा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि ये अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में है और ये रिक्रिएट नहीं हो सकता। मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोज़ में जेपी के बारे में बोला है कि ये लोकेशन, ये प्रोडक्ट, ये जो इनका सिस्टम है, ये जो इकोसिस्टम है जेपी ग्रीन्स का, ये दोबारा रिक्रिएट नहीं हो सकता। ये इसका लास्ट लैंड पार्सल था जो ऑलरेडी गौर ने ले लिया है और इसमें काम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप फ्यूचर में देखेंगे तो ऐसा कोई दोबारा दूसरा प्रोजेक्ट नहीं आएगा। तो जिस भी प्रोजेक्ट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते उसमें एप्रिसिएशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द सेम प्रोजेक्ट। तो ये भी विला माई वन कंस्ट्रक्शन है, हालांकि हाइट काफ़ी कम है, बट ये माई वन कंस्ट्रक्शन है और ये भी कंप्लीट माई वन कंस्ट्रक्शन है। इसमें जो प्राइसिंग की बात करते हैं, पोजेसन तो मैंने आपको बता दिया 2032 में होगा। प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये वाला 4700 स्क्वायर फीट वाला जो साइज़ है वो लगभग 12 करोड़ के आसपास आता है। 25,000 रुपये स्क्वायर फीट का इसका प्राइस है। हालांकि कार्ड प्राइस तो 31,000 है, बट क्लोजिंग समवेयर अराउंड 25,000 पर स्क्वायर फीट में होती है। और ये जो 3500 स्क्वायर फीट वाला साइज़ है ये लगभग 9 करोड़ में क्लोज होता है। और जब हम विला की बात करते हैं तो विला में दो साइजेज़ हैं। एक मैंने बताया आपको, ये पर स्क्वायर यार्ड नहीं सेल हो रहे हैं, पर यूनिट नहीं सेल हो रहे हैं, ये एफएसआई बेस्ड सेल हो रहे हैं। तो जो कॉर्नर वाला जो विला है, जो 14,000 स्क्वायर फीट जिसमें कंस्ट्रक्टेड एरिया है, वो आपकी कॉस्ट है 35 करोड़ की, जिसकी क्लोजिंग समवेयर अराउंड 30 करोड़ तक हो सकती है। और जो बीच वाले सारे विला हैं, 18 विलास, ये 12,000 स्क्वायर फीट हैं टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया, और इनकी जो कार्ड प्राइस है वो 30 CR है, यानी कि 30 करोड़ है। और इनकी क्लोजिंग समवेयर अराउंड 24 या 25 करोड़ तक हो सकती है। तो दिस इज़ अबाउट द प्राइसिंग। और ये प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी हाई टिकट है, आई बिलीव काफ़ी हाई टिकट प्रोजेक्ट है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट्स में से एक है। फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, अभी 4 साल या 5 साल इसको बनने के लिए लगेंगे। तो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे आप तो उसके लिए ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। बिकॉज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अब लग्ज़री की डिमांड ज़्यादा है, लग्ज़री की डिमांड ज़्यादा है, और लग्ज़री प्रोडक्ट में, लग्ज़री साइजेज़ में ही एप्रिसिएशन भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है पिछले 3-4 सालों में। तो जब हम लग्ज़री की बात कर रहे हैं तो इससे लग्ज़री और क्या हो सकता है, जहां आपको गोल्फ कोर्स भी मिल रहा है, जेपी ग्रीन्स का एड्रेस मिल रहा है, और गौर की लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन और थीम मिल रही है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट होगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप रहना चाहते हैं तो 4 BHK और ये लाइफस्टाइल, जेपी की लाइफस्टाइल मैंने पहले भी अपने वीडियोस में दिखाई है, तो जेपी की लाइफस्टाइल से बेटर लाइफस्टाइल और किसी प्रोजेक्ट में मुझे नहीं लगता नोएडा या ग्रेटर नोएडा में हो सकती है। तो अगर इस प्रोजेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाय बाय।